नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। दोस्तों आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका निर्माण क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, यह क्या करता है, आज हम इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अगले वाले पार्ट में मैं एनसीएफ 2005 की विशेषता के बारे में बता दूंगा। देखिए यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी के रूप में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और यह बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जिन लोगों का सेकेंड पेपर है उनसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करें यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसे और क्या कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या इसे हम एनसीएफ 2005 भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। देखिए प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। देखिए एनसीएफ 2005 जो ये क्या करता है, प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लिए क्या करता है, यह पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, जिसका निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया था। देखिए इसका जो निर्माण था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसका निर्माण कर दिया गया था, लेकिन यह धीरे धीरे 2005 में से उपयोग में ले लिया गया। देखिए जिसके अंदर यह प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बल दिया जाए। देखिए इसका उद्देश्य क्या हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बल देना। इसे इस प्रकार से तैयार किया गया, यह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रमोट कर सके, उस पर अधिक बल दे सके। प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा हेतु कम से कम स्तर सुनिश्चित किया जाता है। देखिए जो प्रत्येक छात्र होते हैं शिक्षा के लिए एक कम से कम एक स्तर उनका सुनिश्चित किया जाता है। इसमें जो स्तर सुनिश्चित किया गया था वो क्या था, 10+2+3 का स्तर था। देखिए इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत संपूर्ण देश में 10+2+3 की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। वही 10+2+3 की शिक्षा की ऐसी इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। 10 का मतलब क्या होगा, हाई स्कूल तक, 2 का मतलब इंटर तक, 3 का मतलब ग्रेजुएशन हो गया। इस प्रकार की वहाँ शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, कम से कम स्तर तक की जो बच्चे यहाँ तक शिक्षा प्राप्त कर ले। देखिए इस स्कीम मतलब इसे मतलब क्या है, स्कीम हो गया जो यह 10+2+3 स्कीम है, इस स्कीम को पूरे देश में लागू किया गया। यह जो 10+2+3 का स्कीम है इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की आई है उसमें इस स्कीम को चेंज कर दिया गया है। जब मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पढ़ाऊंगा तो उसमें जो चेंज स्कीम है मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यदि आपसे राष्ट्रीय ये एनसीएफ 2005 जब भी पूछेगा आप 10+2+3 के बारे में ही लिखेंगे, इसे ही बतलाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए आइए तो इधर देखते हैं हम लोग। इसकी मुख्य विषय वस्तु बच्चों के बैग के बोझ को कम करना है। देखिए इसकी मुख्य विषय वस्तु या इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मुख्य प्रयास क्या हो गया है, जो बच्चे के बोझ को कम करना है। देखिए बच्चे के बोझ को कम करने के लिए एक समिति का भी निर्माण किया गया था। उस समिति का नाम क्या है, आपसे सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए बच्चे के बैग के वजन को कम करने के लिए या बच्चे के बैग के बोझ को कम करने के लिए एक समिति बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, प्रोफेसर यशपाल समिति। इस समिति के माध्यम से क्या किया, बच्चे के बैग के बोझ को कम किया गया। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चे के बैग में इतना वजन ला दिया जाता है कि बच्चा चलते समय आगे की तरफ झुक जाता है। इस प्रकार से वो अपने बस्ते के बोझ को लेकर वो चलता है। उन्होंने यह बतलाया कि इस प्रकार यदि बच्चे के ऊपर जब इतना लोड पड़ जाएगा, इतना बोझ पड़ जाएगा, बच्चा पढ़ेगा क्या, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस समिति के माध्यम से क्या किया गया, बच्चे के बैग के बोझ को कम किया गया है। यहाँ पर भी उस पर क्या किया, बल दिया गया। उसका इसे भी इसकी क्या थी, मुख्य विषय वस्तु के रूप में इसे लिया गया। इसमें आगे देखिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद पाठ्यक्रम का पुनः निरीक्षण किया जाएगा एवं आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी किया जाएगा। देखिए आपके जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है आप एक बार पाठ्यक्रम को पुनः निरीक्षण करेंगे, आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी करेंगे। यह सही भी है, यह होना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है पाठ्यक्रम का एक बार पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाए, उसमें क्या उचित था, क्या अनुचित था, या कुछ चीज़ें नहीं चाहिए थी तो उसे भी चल गया है, या ये चीज़ नया आ गया इसे भी डालना चाहिए। इस प्रकार से उसका निरीक्षण किया जाए और उसमें भली भांति संशोधन किया जाए, जिसकी व्यवस्था इन्होंने एनसीएफ 2005 में पहले से ही कर दी गई थी। देखिए इसके पश्चात केंद्र सरकार ने 1992 में संशोधित शिक्षा की घोषणा कर दी। इसके पश्चात क्या किया गया, 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित शिक्षा की घोषणा कर दी गई। मैं आशा करता हूँ यह एनसीएफ 2005
जो छोटे छोटे फैक्ट मैं दिया हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इसे भली बात ही नोट किए होंगे। इसके बाद वाले वीडियो में आपको एनसीएफ 2005 की विशेषता के बारे में बता दूंगा। उसके बाद यदि समय मिलता है तो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए।